बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें कह रहे हैं फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। तो पार्ट नंबर 1 जी मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 21 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, तो 21 है, तो 21 को आपने इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये किस पर 3 7 जार फिर 7 1 जार, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया। 3 मल्टीप्लाई 7, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आगे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आपने 2 दफा लिख देना है। एक्स मल्टीप्लाई एक्स फिर है वाई, तो इस वाई को आपने एक दफा लिख देना है। ये जो क्रॉस है ये मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई 7 एक्स स्क्वायर है, एक्स को 2 दफा लिख दिया और वाई को हमने एक दफा लिख दिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 35 एक्स वाई स्क्वायर। तो बच्चों 35 को भी आपने अब इसी तरह सॉल्व कर लेने। तो कैसे, 5 7 जार 7 1 जार। ठीक हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया जी, 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये x है ना, तो ये x आ जाएगा। फिर ये y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को हम 2 दफा लिख लेंगे, y मल्टीप्लाई y। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है HCF। HCF होता है बेटा कॉमन फैक्टर। अब आप चेक करें कि इसमें कॉमन क्या क्या है। देखें जरा, एक तो यहाँ पे 7 कॉमन है, एक तो 7 कॉमन है, एक ये x कॉमन है और ये y भी कॉमन है जो सेम है बेटा। ठीक है, ये तो कॉमन नहीं है ना, ये तो कॉमन नहीं है ना, तो क्या क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो एक दफा लिख लेंगे। x कॉमन है 7x, और ये भी y भी कॉमन है, तो 7xy। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो हमें समझ आ गई HCF में हमने जब फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे तो हमने कॉमन लिखना है, कॉमन को हमने एक दफा लिखना है बेटा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। सेकंड पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले जी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 2x का स्क्वायर लिख दिया। 9y स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, 3y का स्क्वायर लिख दिया। कोई परेशानी की बात। 4x स्क्वायर को लिखा 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिखा 3y का स्क्वायर। क्या बात की समझ आई है? आपने कहा सर बिल्कुल आ गई है, आप टेंशन ही ना। ठीक है बेटा, गर्मी बहुत है, गर्मी तो है, अब तो आएंगी गर्मियां बेटा। तो स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है। एक छोटा सा फार्मूला आपने याद किया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी a प्लस बी, ये आपने याद किया हुआ है ना। तो ये a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस बी 2x माइनस 3y, a माइनस बी और a प्लस बी 2x प्लस 3y आ जाएगा। तो बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, अभी हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया है, अब हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, ये है जी आपके पास दूसरी इक्वेशन बेटा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, चेक करो जरा। x कॉमन आ रहा है, आपने बताया सर x कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3y आ गया। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों में से x कॉमन, तो ये 2x बच गया, माइनस x तो कॉमन आ गया, 3y बच गया। अब इक्वेशन 1 ऊपर है, इक्वेशन 2 नीचे है, इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में 2x माइनस 3y इक्वेशन 1 में भी है, इक्वेशन नंबर 2 में भी है 2x माइनस 3y। तो जो सेम है वो आपका क्या होगा बेटा, HCF होगा। तो 2x माइनस 3y हमारा आंसर है बेटा, यहां पर 2x माइनस 3y। तो जो सेम है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट था। अब हम इसको रेस कर रहे हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, अपना टाइम
वेस्ट किए बगैर लिखें जी थर्ड पार्ट लिखेंगे बेटा, शाबाश जल्दी से। एक्स क्यूब माइनस वन, थर्ड पार्ट है जी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है जी। इसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट बेटा। अब इसको भी हम रेज ही कर लेते हैं, ठीक है, एक ही दफा, ताकि आप लोग परेशान ना हो। आपकी परेशानी की भी फिक्र है हमें, आप लोगों की वजह से ही हमें, ठीक है बेटा। तो देखें जी, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस वन को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, छोटू सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक छोटू सा फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है बेटा। ये एक्स क्यूब माइनस वन है, तो एक्स क्यूब को लिखा मैंने एक्स का क्यूब, वन को लिखा मैंने वन का क्यूब। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू ए है, क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू बी है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये फार्मूला है मेरे पास। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, क्योंकि ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वन है। तो हमने क्वेश्चन से देखकर फार्मूले में पुट करना है। इसके बाद है जी ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है एक्स, तो मतलब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर है प्लस ए बी, तो ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है वन, ए बी आ गया, बीच में डॉट है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है। फिर है जी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू वन है, तो मतलब वन का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया जी। तो क्या आ गया जी, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया, एक्स, वन का स्क्वायर वन, तो ये इक्वेशन नंबर वन बन गई जी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर वन बन चुकी है बेटा। तो उम्मीद है आपको कोई मसला तो नहीं होगा यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ना इसके फैक्टर बन रहे हैं, ना इसका स्क्वायर बन रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर टू है। अब जरा देख के बताओ इसका HCF क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वेशन टू में भी है, वन में भी है, तो इसका HCF क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये बेटा इसका HCF है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जो क्वेश्चन बुक में ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे आगे आएंगे जो बुक में ठीक नहीं है, तो मैं उनको ठीक करके बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में काफी गलतियां हैं, और खासकर क्वेश्चन नंबर टू तो तकरीबन सारे का सारा ही गलत है बेटा। तो मैं यहाँ पे करेक्शन करके ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आप लोग अपनी बुक पे ठीक कर लेंगे, तो तसल्ली रखें, आपको बिल्कुल एक चीज यहाँ बताई जाएगी और ठीक बताई जाएगी। तो थर्ड पार्ट तो हो गया जी, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर फोर है ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है टू ए क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। तो ये जो हमारे पास पार्ट नंबर फोर है। सबसे पहले जो इक्वेशन ये वन ले लेता हूं, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। तो ये जी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है। तो इस पूरी इक्वेशन से मैं ए कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री। तो सबसे पहले जी मैंने पूरी इक्वेशन से ए कॉमन ले लिया। अब जरा बात को समझना है, मैं यहाँ पे फैक्टर्स बनाने लगा हूं, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ वन होता है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वन को थ्री के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वन को अगर मैं थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर थ्री आएगा। तो ऐसा फैक्टर ढूंढें जिसको मल्टीप्लाई करें तो थ्री बने, और जिसको प्लस माइनस करें तो टू बने। तो कुछ होशियार बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास 4.2 किया है, उन्होंने कहा सर ये थ्री और वन ही तो पेयर है, थ्री वन जार थ्री और थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, ठीक है। तो जरा बात को देखिएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये थ्री और वन पेयर है, ए के साथ यहाँ प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, मतलब प्लस का थ्री ए आ जाएगा, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा।
और ये -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस है ए के साथ, तो बड़ी पेयर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। ए वैसे ही आ गया, इन दोनों में से ए कॉमन, a + 3, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें से 1 कॉमन आता होता है, तो a + 3 आ गया बेटा। देखें जी, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, a + 3 a + 3, तो इसको हम एक दफा लिख देंगे। और ब्रैकेट के बाहर है a - 1, तो ये a - 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 2a³ + 5a² -3a। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन, जिसको अब हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, a कॉमन ले लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, a कॉमन लेना है, तो 2a² + 5a - 3 आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है। 2a² + 5a - 3, ये कौन सा पार्ट चल रहा है जी, हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा है। अब यहां पर भी हमने फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है। ऐसा फैक्टर ढूंढें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, और जिसको प्लस या माइनस करें तो 5 बने। ठीक है, तो आपने कहा सर 6 1s are 6 होता है, और अगर 6 और 1 को माइनस करें तो 5 बनता है। तो आप लोगों ने पेयर ढूंढ लिया बेटा, तो a वैसे ही आ जाएगा 2a², यहां a के साथ है प्लस, तो बड़े पेयर के साथ प्लस आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 6 है तो बड़े पेयर के साथ प्लस आ जाएगा +6a, और छोटे पेयर के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस का 1a, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो बात की समझ आ गई है बेटा। अब आप में से कुछ ज़हीन बच्चे ऐसे हैं, वो कहेंगे सर इसका तो पेयर 2 और 3 भी बन सकता है, 2 और 3 भी तो 5 होते हैं ना, तो आपने 6 और 1 ही क्यों बनाया? अगर हम 2 और 3 बनाएंगे, 2 और 3 बनाएंगे तो फिर यहां पर वैल्यू सेम नहीं बनेगी। जब हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू में साइन में गड़बड़ आती है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें दो फैक्टर्स भी बन रहे होते हैं, लेकिन फिर हमें देखना होता है कि किस से आंसर सेम आ रहा है। तो इसका आंसर 6 और 1 से सेम आ रहा है, 2 और 3 से सेम नहीं आएगा। आप 2 और 3 से भी करके चेक कर लें बेशक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा जी, a वैसे ही आ जाएगा, a वैसे ही आ गया, दोनों में से 2a कॉमन, a + 3, दोनों में से -1 कॉमन, a + 3। ठीक हो गया जनाब। तो देखें जी, इन दोनों में से 2a कॉमन, 2 दोनों में है ना, 6 है ना, तो 2 3 are 6 होता है, 2a कॉमन, तो a + 3 आ जाएगा, a + 3, एक a तो हमने कॉमन लिया हुआ है। तो इन दोनों में से 1 कॉमन, जिसमें से कुछ भी नहीं आता उसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया साथ में, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बेटा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, a + 3 है, तो इसको हम एक दफा लिख लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर है 2a - 1, तो यहां आ जाएगा 2a - 1, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब HCF चेक करें जी, जल्दी से HCF बता दें क्या आएगा। HCF आप सबको पता है कि जो कॉमन होता है वो HCF होता है। a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a आ गया, इक्वेशन 1 और 2 में a है, और a + 3 इसमें भी है, a + 3 इसमें भी है, दोनों में है, तो a + 3 भी आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेस करते हैं और पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, बहुत ही आसान पार्ट है, मैंने पहले ही कर लिया है। तो t² - 3t - 4, t² + 5t + 4, t² - 1, तो हमारी ये एक्सरसाइज चल रही है बेटा 4.3 चल रही है। ठीक है, ये बुक पर जो ये क्वेश्चन है ये ठीक नहीं है, मैंने ठीक करके लिख दिया है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जी मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, t² - 3t - 4 को। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मैंने यहां किससे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया मेरे पास,
4 आंसर आ गया। अब ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने और जिसको प्लस माइनस करें तो 3 बने। तो आपने कहा सर यही तो फैक्टर है, 4 और 1 ही तो फैक्टर है। 4 और 1 को अगर मैं माइनस करूं तो 3 आ जाएगा और 4 1 जार क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर t के साथ है माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। अगर यहाँ t के साथ, यहाँ पर t के साथ अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा पेयर में और छोटी वैल्यू के साथ क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1t, माइनस 4t प्लस 1t मैंने आपको साइन बता दी है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। ठीक है, तो माइनस 4 प्लस 1t माइनस 4 आ गया। इन दोनों में से t कॉमन तो t माइनस 4, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन तो t माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये दोनों वैल्यू सेम है, t माइनस 4 और बाहर है t प्लस 1, तो ये t प्लस 1 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहां भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रीवियस एक्सरसाइज बेटा हमने बिल्कुल इसी तरह ही पढ़ी है। तो मैं अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा। अब ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने और जिसको प्लस माइनस करें तो 5 बने। आपने कहा सर यही पेयर है, 4 और 1, 4 1 जार 4 होते हैं, 4 प्लस 1 क्या होता है बेटा, 5 होता है। ठीक है, तो पेयर देखें, इस पूरी इक्वेशन में प्लस है ना, तो पेयर के साथ भी प्लस आ जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1t, 4 के साथ भी प्लस, 1 के साथ भी प्लस, 4t प्लस 1t और ये लास्ट वाला प्लस 4 वैसे का वैसे ही। इन दोनों में से बेटा t कॉमन आ गया तो t प्लस 4 बच गया। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आ गया, t प्लस 4। ये दोनों वैल्यू सेम है, t प्लस 4 एक दफा आ गया, t प्लस 1 बाहर है तो ये t प्लस 1 आ गया। बेटा ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, मतलब इस 2 इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर ली है। अब नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर माइनस 1 को लिखा t माइनस 1 t प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फार्मूला मैंने यूज किया है बेटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 में t प्लस 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में भी t प्लस 1 है, इक्वेशन नंबर 3 में भी t प्लस 1 है, तो HCF क्या हो गया, t प्लस 1 हो गया बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। आप सबको पता है कि HCF जो होता है वो 1, 2 और 3 का कॉमन होता है बेटा। तो हम लोग जी पार्ट नंबर 5 कर चुके हैं। अब आप लोग लिख लेंगे बेटा पार्ट नंबर 6 लिख लेंगे फटाफट से। पार्ट नंबर 6 जी लिख लें, शाबाश। देखें मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बुक में आपने करेक्शन लाजमी करनी है, मिस्टेक्स हैं बेटा तो आपने करेक्शन लाजमी करनी है। मैं करेक्शन करके ही क्वेश्चन लिखता होता हूँ। तो पार्ट नंबर 6 है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, पार्ट नंबर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो पार्ट नंबर 6 जी आप सबके सामने आपकी बुक पर मौजूद है। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 56, तो आंसर 56 आ जाएगा। अब ऐसा पेयर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 बने और जिसको प्लस या माइनस करें तो 15 बने। तो इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेटर पे सिखाया था। सबसे पहले आपने देखें 56 है ना, 56 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो आंसर आ रहा है 28।
तो 2 और 28 को अगर प्लस करूं तो 15 तो नहीं आएगा ना। तो बेटा 56 को डिवाइड किया 2 पे, ये पेयर नहीं बन रहा। 56 को डिवाइड किया 3 पे, तो इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है। 56 को 4 पे डिवाइड किया, 4 और 14 आ रहा है। 56 को जब मैंने 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 14। 4 और 14 क्या 15 होते हैं? क्योंकि हमें तो 15 चाहिए ना बेटा, हमें तो 15 चाहिए, 15 तो नहीं होता, तो ये पेयर भी नहीं आएगा। 6 पे डिवाइड नहीं होता, 56 डिवाइडेड बाय 7 कर दूं तो 8 आ जाएगा। 56 डिवाइडेड बाय 7 अपने कैलकुलेटर पे, तो क्या आ गया 8, मतलब 7 और 8 हमारा पेयर बन गया। 7 और 8, ठीक है ना। कैलकुलेटर पे लिखे 56 डिवाइडेड बाय 7, 7 और 8, ठीक हो गया बेटा। 7 पे डिवाइड किया, आंसर 8 आया। 7 और 8 अब हमारे पास पेयर है एक, ठीक है। अगर हम 7 और 8 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 7 और 8 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। तो हमें ये पेयर जरूरत थी, तो ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। तो 7 और 8 जी हमारा यहाँ पे फैक्टर है, मतलब पेयर है 7 और 8, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4.2 में सिखाया है। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 7, इन दोनों में से 8 कॉमन, x प्लस 7 आ जाएगा। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, x प्लस 7, और ब्रैकेट के बाहर है जी x प्लस 8। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहां तक जी समझ आ गई है। तो मैंने आपको 4.2 में फैक्टराइजेशन सिखाई है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये जी नेक्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है बेटा। अब देखिएगा जरा, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1 मल्टीप्लाई 24, 1 मल्टीप्लाई 24, आंसर 24 होता है। सबसे पहले आप 24 को अगर फॉर एग्जांपल 3 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ रहा है 8। कैलकुलेटर पे लिखा 24 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आया 8। तो ये 3 और 8 हमारा, आप पेयर में इसको चेक कर लेंगे कि क्या हम अगर 3 और 8 को माइनस करें तो हमारा 5 बन रहा है। अगर नहीं बन रहा होगा तो फिर आप नेक्स्ट डिवाइड करके चेक करेंगे बेटा। तो मैंने जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 8 आया, और 8 और 3 को अगर मैं माइनस करूं तो आंसर क्या बनता है बेटा, मेरे पास 5 बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर लिख लेना है। अब देखें एक्स के साथ है प्लस का साइन, तो बड़े पेयर के साथ प्लस आ जाएगा, प्लस 8x आ जाएगा, और छोटे पेयर के साथ माइनस आ जाएगा। एक्स के साथ जो साइन होगा वो आपने लगाना है, बड़े पेयर के साथ प्लस और 3x छोटे के साथ माइनस, और साथ में आ जाएगा माइनस का 24। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 8 आ जाएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन, x प्लस 8 आ जाएगा। तो ये x प्लस 8 दोनों सेम है, ये x प्लस 8, x प्लस 8 एक दफा, बाहर वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3। तो इसको नाम दे दिया जी मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 8 आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब HCF क्या होता है? HCF होता है बेटा कॉमन, तीनों इक्वेशंस का कॉमन जो होता है वो HCF होता है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? x प्लस 8 यहां भी है, ठीक है, पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में भी x प्लस 8 है, तीसरी इक्वेशन में भी x प्लस 8 है। तो आपका जो कॉमन है वो है बेटा x प्लस 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। जो कॉमन हमारे पास नंबर होगा वो HCF कहलाएगा। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 6 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, मैंने करेक्ट कर ली हैं। अब जो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने वाला हूँ
बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखूंगा, आप अपनी बुक से टैली कर कर उसको ठीक कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी बुक से टैली कर लें, कहीं पर मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लें। तो मेरे ख्याल से बुक पर यहाँ 9 है, तो आप इसको 10 कर लें बेटा, ठीक है। तो मैंने करेक्ट कर कर आंसर निकाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमें कह रहा है फाइंड HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमने जी HCF फाइंड करने डिवीजन मेथड को यूज करते हुए, तो आप सबको डिवीजन जी आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पार्ट नंबर 1 डिवीजन, तो ये बड़ी वैल्यू अंदर लिखेंगे 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और ये छोटी वैल्यू हमने क्या कर लेनी है, बाहर लिख लेनी है बेटा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखिएगा बात को, समझिएगा, साथ साथ रहिएगा। ये 3 है, ये 27 है, 3 9s are 27 होता है, ठीक है बेटा। अब इस 9 को हम x के साथ, तो ये x भी साथ आ जाएगा, तो बात की समझ आइए। 3 9s are 27, अब यहाँ x³ है और यहाँ x है, तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, x², तो तब जाके ये x³ बनेगा। मैं एक बार फिर शुरू से समझा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो देखें, स्टार्ट से समझाता हूँ। ये 3 है ना, ये 27 है, 3 9s are 27, ये x है और ये x³ है, तो x को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहां जो भी वैल्यू आएगी वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 2 9s are 18, और ये x² वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगी, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होंगी, सबसे क्या होंगी, वो मल्टीप्लाई होंगी बेटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तरह लाइन लगानी है, डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज कर लिए बेटा हमने। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 27x³ से 27x³ हमने क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया, प्लस 9 प्लस 18 27, ये माइनस का 3x हमने नीचे उतार लिया, माइनस का 10 भी हम नीचे कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज हमने नीचे कर लिए बेटा, ठीक हो गया। ये डिवीजन आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पहले भी समझ के आ चुके होते हैं। अब देखें जी, यहाँ 27 है, यहाँ 3 है, और एक बात और, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ साइन प्लस का आएगा, तो फिर यहाँ भी साइन प्लस का आएगा, यहाँ जो भी साइन होगा वो यहाँ ऊपर आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ जो भी साइन होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ 27 है, 3 9s are क्या हो गया, 3 9s are 27। अब यहाँ x² है और ये x है, तो हमें यहाँ x लगाना पड़ेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही x² आएगा, ठीक है बेटा। अब इस 9x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -18x आ जाएगा, ये -2 को +9x से, -2 को 9 से -18, और x वैसे का वैसे ही। इसके बाद बेटा डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं, इसके साथ जी पॉजिटिव है, तो जब लाइन लगाएंगे तो डिवीजन में साइन हमेशा हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये 27x² से 27x² मतलब प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -3 + 18, तो ये क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। क्यों +15 हुआ, क्योंकि 18 के साथ प्लस है, साइन प्लस का बड़ा है, तो +15, और ये मैंने x लिखा है बेटा, तो +15x, और ये मैंने -10 नीचे उतार लिया। अब देखें यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब यहाँ 3 है, तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5s are 15, और ये x है, ये भी x है, तो सिंपल यहाँ हम x लिख देंगे, यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 अब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 3x से, 5 3s are 15x हो जाएगा। 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -10 हो जाएगा, 5 2s are क्या हो जाएगा बेटा, 10। डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जब चेंज होंगे प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे बेटा क्या बच गया, हमारे पास 0 बच गया, मतलब हमने इस पर डिवाइड किया और आंसर 0 बचा, तो इसको सॉल्व करके आंसर 0 बने ना, तो ये आपका क्या होगा, HCF होगा। तो बेटा आपने इसके डिवीजन के नीचे फिर क्या लिखना है, HCF =
3x माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बोर्ड रेस कर देते हैं। कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी पूछना है, ठीक है। लिखें जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी बुक पर गलत है, तो मैंने सही कर ली है और मैं सही स्टेटमेंट लिखूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्टेटमेंट टैली कर लेनी है बेटा। ठीक हो गया जी। तो पार्ट नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9। तो ये स्टेटमेंट है जी हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9। और साथ में क्या है जी, किस पे डिवाइड है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो मैंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है। आपकी बुक में जहां पर मिस्टेक है आप लोग ठीक कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो बड़ी पावर कौन सी है, एक्स क्यूब है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक्स क्यूब को अंदर रख लेना है। एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसको अंदर और छोटी वैल्यू को बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहला स्टेप आपका बेटा यही होने वाला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जी क्लियर है अब आप सबको। अब जरा बात को समझना है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया। माइनस 4x को एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x स्क्वायर आ गया। प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3x आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया जी। तो अब डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चलें जी, चेंज कर दिए मैंने। प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया। इसके बाद जी माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 9 है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए साइन माइनस का आएगा। 21 माइनस 3 18 हो जाएगा, प्लस का 18, क्योंकि 21 के साथ प्लस है, 21 बड़ी वैल्यू है। और ये माइनस 9 भी हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया बेटा। अब देखें यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं, बस 5 की कमी है, तो फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4x को माइनस 5 से करना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 5 से कर देंगे, 4 5 20, x आ जाएगा। 4 को 5 के साथ 20 और ये x भी साथ आ गया। अब इस प्लस 3 को माइनस 5 से करेंगे, 3 5 15, प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, ठीक है। डिवाइड में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो मैंने चेंज कर दिए जी आप सबके सामने। माइनस 5x स्क्वायर से प्लस 5x स्क्वायर हमने क्या कर दिया जी, कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बच गया, 18 माइनस 20 माइनस 2, ये प्लस 15 है तो प्लस का साइन बड़ा है, यहाँ माइनस 20 है तो माइनस का साइन बड़ा था, तो 9 माइनस 15 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, मतलब अब ये छोटी वैल्यू हो गई है और ये बड़ी वैल्यू हो गई है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है, पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टेप समझा देता हूँ। यहाँ पर अब हम -2 जो है ये कॉमन ले रहे हैं। कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ से सबसे पहले बेटा -2 हमने कॉमन ले लेना है। तो x माइनस प्लस माइनस 2 3 6 होता है, 2 3 क्या होता है बेटा, 6 होता है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें, फिर से कह रहा हूँ, ये x छोटा है, ये एक्स स्क्वायर बड़ा है जिस पे हम डिवाइड कर रहे थे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जी स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को बाहर रखना है, x माइनस 3 को हमने बाहर रखना है, क्योंकि अब ये छोटी वैल्यू है और ये अब ये बड़ी वैल्यू हो गई है, ये बड़ी वैल्यू हो गई है, ये रिमाइंडर छोटी वैल्यू हो गई थी। -2 हमने निगलेक्ट कर देना है, -2 हमने क्या कर देना है बेटा, निगलेक्ट, बस ये वाली वैल्यू ले लेंगे, x माइनस 3
और इस पे हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये -2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 3 लेंगे, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 3 लेंगे। और जिस पे डिवाइड कर रहे थे वो बड़ी वैल्यू हो गई है, तो इस वैल्यू को अब हमने अंदर कर लेना है बेटा, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब -3 को x से मल्टीप्लाई किया, -3x, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, एक्स स्क्वायर से -x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो -4x प्लस 3x -x बच गया, ठीक है बेटा। क्योंकि माइनस की वैल्यू अब बड़ी है इसलिए माइनस आ जाएगा, और ये +3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा बेटा -x, -3 को -1 से किया तो +3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया बेटा। अब ध्यान से देखो, -x से +x गया, +3 से -3 गया, तो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो जब हमने इस पर डिवाइड किया तो आंसर 0 आया। जिस पर डिवाइड करेंगे जिसका आंसर 0 आएगा वो आपका HCF होगा। इस पर डिवाइड करने से आंसर 0 आया ना, तो अब ये आपका HCF है। तो बेटा आपका HCF है x - 3, तो ये आपका बेटा HCF है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद है आप सबको समझ आई है, ठीक है बेटा। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, और अगर आप थर्ड पार्ट को ध्यान से देखें तो ये वैल्यू बड़ी है, 6x³ है, और यहाँ 2x³ है, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो इस वैल्यू को आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस वैल्यू को आप लोगों ने अंदर करना है डिवाइड के, 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12, ये वैल्यू बड़ी है, इसको अंदर, और इसको हमने बाहर कर लेने, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। तो बेटा मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में, छोटी वैल्यू को आपने हमेशा बाहर करने और बड़ी वैल्यू को अंदर रखना है, ठीक है। तो ये x³ है, ये भी x³ है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 = 6, ठीक हो गया जी। अब इस 3 को 2x² से, तो 2 3 = 6, और इसके साथ है x², तो ये x² भी आ जाएगा। अब इस तीसरी वैल्यू से 2 3 = 6, और ये x भी आ जाएगा क्योंकि इसके साथ x भी है। अब इस 2 को 3 के साथ, 2 3 = 6, ठीक है बेटा। डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, आप सबको पता है। तो प्लस से माइनस क्या हो गया, प्लस से माइनस कट किया, प्लस 12 - 6, तो 6 बच जाएगा, 6x², प्लस 6 से -6 भी कट गया, 12 - 6 क्या हो गया बेटा, 8 हो गया, सॉरी 12 - 6 6 हो गया, गर्मी बहुत है, तो प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, x² प्लस 1, तो ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है बेटा। अब आपने देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो फिर हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को अंदर रखेंगे और छोटी वैल्यू पे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, इस जगह पे जी मैं कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू को अंदर रखना है, 2x³ आप लोग भी नई डिवीजन बनाएंगे, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। तो बेटा बड़ी वैल्यू को मैंने अंदर रख लिया और ये छोटी वैल्यू को मैं बाहर रख लूंगा, x² प्लस 1, x² प्लस 1। बात की समझ आई है। ये जो कॉमनली है इसको हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब जरा बात को देखें, यहाँ 2 है ना, यहाँ x² है, तो 2 तो लाजमी आ जाएगा, 2, और यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो x² के साथ हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x लाजमी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2x³ बच जाएगा। 2x को +1 से करेंगे तो +2x आ जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो +2x है हम इस वैल्यू के नीचे लिख लेते हैं। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, ये तो x स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है ना बेटा, तो जो वैल्यू जिसकी पावर सेम है आपने उसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई। डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं, इसको इसके साथ काट दिया, इसको इसके साथ काट दिया, प्लस से माइनस को मैंने कैंसल आउट कर दिया, बाकी क्या बच गया 2x² और ये वाला +2 बच गया। बात की समझ आ गई मेरे ख्याल से। अब देखें इसके साथ प्लस है ना, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ x² है यहाँ भी x² है, तो सिर्फ हमें 2 चाहिए। ठीक है बेटा, 2 को x² से मल्टीप्लाई किया 2x², 2 को +1 से किया +2। डिवीजन में साइन क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। तो प्लस से माइनस क्या हो गया, प्लस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या बच गया 0। तो इसको डिवाइड करने से आंसर 0 आया है, तो ये आपका HCF होगा। ठीक है बेटा, तो HCF क्या होगा x² + 1। तो ये हमारा जी थर्ड पार्ट है। अब हम लोग पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, ये भी थोड़ा सा मशकूक पार्ट है, लेकिन हम इसको करते हैं बेटा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। देखें जी, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो इसको आप लोग अंदर रख लें। 2x³ - 4x² + 6x। तो बड़ी वैल्यू को आप लोगों ने अंदर रखा है, और छोटी वैल्यू पे आपने क्या कर लेना है, साथ वाली वैल्यू पे आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है। ये x³ है ये भी x³ है, तो खाली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x³ को 2 के साथ 2x³ - 2x को 2 के साथ -4x आ जाएगा। x के नीचे हम x लिख लेंगे, 2 2 जार 4 और x वैसे का वैसे ही। डिवीजन में साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस से माइनस कट किया बेटा, तो ये माइनस का 4x² बच गया, और +6 + 4x + 10x बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम -2x जो है, -2 हम कॉमन ले लेते हैं, खाली कांस्टेंट वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 2x - 5। तो यहाँ पे जी हमारे पास क्या बचा है बेटा 2x - 5 बचा है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, अब हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं जी, बाहर लिख रहे हैं। 2x² - 5x, और ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है इसको हम लोग जी अंदर कर रहे हैं, x³ - 2x। अब इससे सब डिवीजन से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। देखिए यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो हमें यहाँ 2 का कोफिशिएंट बनाना है, तो हम सबसे पहले इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को x³ से मल्टीप्लाई किया 2x³, 2 को -2x से किया -4x आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है। यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, इस वैल्यू को अंदर कर लेते हैं। 2x³ - 4x को 2x³ - 4x को इस वैल्यू को अंदर कर लिया मैंने, और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू लिख लेते हैं। 2x² - 5x -5x, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, कोई इशू नहीं है। x² है तो हमें इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, x को 2x² से तो 2x³ आ जाएगा, x को -5x से -5x² आ जाएगा। डिवीजन में साइन चेंज होते होते हैं बेटा, डिवीजन में साइन चेंज होते होते हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 5x² आ जाएगा, और साथ में माइनस का 4x आ जाएगा। तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या करना है, हम लोगों ने इस वैल्यू को हम अंदर कर लेते हैं और इस वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो किस तरह से जी, 5x² - 4x, और इस वैल्यू को हम अंदर कर रहे हैं 2x² - 5x। अब ये 5 है ये 2 है, कोफिशिएंट तो सेम नहीं है ना, तो सबसे पहले हम इसको 5 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। ठीक है बेटा, अब देखें अब ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। 5 2 जार 10 होता है बेटा, 5 2 जार 10 होता है,
5 2 जार 10 हो जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जार 8 हो जाएगा। डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -25 और x और +8x, तो ये बेटा आपके पास क्या बच जाएगा, 17 बच जाएगा। तो 17x यहाँ पे आपका बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये 17x छोटी वैल्यू है और ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो अब हम इसको अंदर करेंगे और 17x को बाहर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह का ही है। अब ऐसे ही है तो हमें तो करना ही है बेटा। ठीक है, अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, अब ये साइड बेटा मौजूद है। ठीक है, देखें जी, ये हो गया जी, रेज हो गया सारा। तो अब हम इस 17x को अंदर करेंगे और 5x² माइनस 5x को अंदर करके 17x पे बेटा अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा बात को समझना है, ये है हमारे पास 17x, हमें यहाँ पे बनाना है 5x²। यहाँ x तो है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² तो बनता है, तो हमें इसको इसके अपोजिट से भी क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 5/17 से, अगर मैं इसको 5/17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मैंने लिखा है 5/17। ठीक है बेटा, तो x से मल्टीप्लाई होगा, x² आ जाएगा। 17 अगर 5/17 से मल्टीप्लाई हो जाए, 17 मल्टीप्लाई 5/17, 17 से 17 कट गया तो क्या बच गया, 5 बच गया। बात की समझ आ गई बेटा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है, डिवीजन में साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस कट गया, और ये वाला जी -4x हमने वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आ गई है। अब ये माइनस जो है, ये इसको हमने फिलहाल इग्नोर कर देना है। 4x को हम अंदर रख लेंगे और 17x पे हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी करीब करीब वैल्यू से। 4 4 जार 16 होता है, डिवीजन में साइन चेंज हो जाएगा। 17 माइनस 16 1 होता है, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, तो खाली x बच गया। ठीक है बेटा, अब ये बड़ी वैल्यू है, ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो अब हम इसको अंदर कर लेते हैं, x को इस तरह से और 4x यहाँ पे आ जाएगा। तो x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो 4x आ गया, और ये माइनस होके ये कट गया। इसका आंसर क्या बच गया बेटा, 0 बच गया। मतलब एंड पे किस पे डिवाइड हुआ है, x पे डिवाइड हुआ है। तो इन दोनों का जो HCF है वो हमारे पास x है बेटा। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन तो रह गई है, ये वाली। अब आप कहेंगे सर ये थर्ड इक्वेशन तो रह गई है ना, तो अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है बेटा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की बार बार, अगर समझ आ गई है तो। ठीक है, तो ये x अब हमारे पास लास्ट में बचा है। ठीक है, इस पे हमने डिवाइड कर देना है, इसको हम अंदर रखते हैं, 3x² माइनस 6x, और यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या बचा है बेटा, x, जिस पर आंसर 0 आया है। ठीक है, तो x बचा है जी लास्ट में, तो हमें इसको x पे डिवाइड करना है। x को हमने 3 और साथ में एक और x भी आ जाएगा। x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x² आएगा। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x, बस एक ही दफ़ा करेंगे, एक ही दफ़ा लिख दिया, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन में साइन चेंज होंगे, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा जी हमारे पास, माइनस का 6x बच जाएगा। तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। x को -6 से मल्टीप्लाई किया, -6x आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, ये इससे कट गया, आंसर 0 आ गया। तो ये हमारा HCF है बेटा, x। तो HCF जो है, जिस पर आंसर 0 आ जाए वो आपका HCF है। तो HCF बेटा आपका x है, तो ये आपका आंसर है। तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, तब भी x आया, फिर हमने जो आंसर आया x तीसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व किया है, तो फिर भी x ही हमारे पास आंसर बना है 0 में। ठीक है, तो इसका HCF x हो गया। तो ये पार्ट नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें कह रहे हैं फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है,
बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले हम 2a स्क्वायर b के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2a स्क्वायर b के फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो 2 बन जाएगा। अब a स्क्वायर 2 दफ़ा है तो a स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, ये बीच में मल्टीप्लाई है, और b 1 दफ़ा है तो ये b आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। 4ab स्क्वायर, बेटा इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, 4 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा, इस तरह से आप एलसीएम ले सकते हैं ना। 4 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, a है तो a आ जाएगा, और ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर को भी हमने 2 दफा लिख दिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 6ab। 6ab, 6 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। आप 6 का इस तरह से एलसीएम ले लें। ab है तो a आ गया, और क्या आ गया b आ गया। याद रहे हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉमन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग लगाई, कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले जी हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये आपका कॉमन है। 2 2 2 देखें जिस पे मैं सर्कल बना रहा हूँ ये आपका कॉमन है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से देखें, ये a, ये भी आपका कॉमन है, इसको भी हम एक दफ़ा लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई a, और साथ में ये b, ये भी आपका बेटा कॉमन है। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो ये जी हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 2ab। ठीक है, अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं नॉन कॉमन। अभी आपको समझाते हैं कि ये दोनों हमने क्यों निकालने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जी, देखिएगा कौन कौन से बच गए हैं। एक तो बच गया 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3, एक ये वाला a भी बच गया, और ये वाला एक b भी बच गया बेटा। ठीक है, तो 2 3 जार 6, 6ab आ जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो बेटा एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों निकालने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन और नॉन कॉमन दोनों निकालने हैं। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, स्पेस नहीं है, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहा। तो एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये आप निकाल रहे हैं फैक्टराइजेशन से। तो कॉमन फैक्टर का क्या आंसर आया है 2ab। तो कॉमन फैक्टर का आंसर आया है 2ab, और नॉन कॉमन फैक्टर का क्या आंसर आया है 6ab। 6ab, 2 6 जार 12, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। फर्स्ट पार्ट का उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, और जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और साथ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहे हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में से एक्स कॉमन, तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस 1। इन दोनों में से एक्स कॉमन, तो यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये एक्स क्यूब है तो एक x बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस x को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, और साथ में ये x प्लस 1 आ जाएगा बेटा।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड कर लेने हैं। तो इसके कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो ये कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आएंगे जनाब, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो एक्स आ जाएगा, ये कॉमन है। एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन ये भी कॉमन है। ठीक है बेटा, तो ये x और x प्लस वन ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से, नॉन कॉमन फैक्टर्स, अब ये कौन कौन से हैं जी, देखें अब जो बच गए हैं वो नॉन कॉमन है। कॉमन कौन कौन से थे, एक x और ये x ये कॉमन था, x प्लस वन और x प्लस वन ये कॉमन था जिस पे मैंने टिक लगाया है। तो अब सिर्फ एक वैल्यू बच गई है x वाली, तो ये x जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर, जो वैल्यू बच जाएगी वो नॉन कॉमन फैक्टर होगी। तो अब हम लोग इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो आपने हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लिखना है। ठीक है बेटा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है जी, एक्स, एक्स प्लस वन, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, एक्स है। ये कॉमन फैक्टर, ये नॉन कॉमन फैक्टर। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है बेटा, ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है जी ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर। थर्ड पार्ट ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर, और साथ में क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर को। तो अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ वन होता है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन मल्टीप्लाई फोर, आंसर फोर आ जाएगा। ऐसा फैक्टर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करें तो फोर बने और जिसको प्लस माइनस करें तो फोर बने। तो आपने कहा सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, टू टूज आर फोर होता है, और टू को अगर हम प्लस करते हैं तो तब भी फोर आएगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें फैक्टर मिल चुका है टू और टू। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका है, ए स्क्वायर माइनस, अब हमें ए के साथ माइनस है तो फैक्टर के साथ हमें माइनस लगाना है, क्योंकि फैक्टर दोनों सेम है ना, टू और टू, तो माइनस टू ए लगाना पड़ेगा। दोनों फैक्टर सेम है, दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर माइनस है हमारे पास, और साथ में आ जाएगा प्लस फोर। तो पहली दो वैल्यूज में से ए कॉमन, ए माइनस टू आ जाएगा, इन दोनों में से टू कॉमन, ए माइनस टू आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहली दो वैल्यूज में से ए कॉमन, तो यह जाएगा ए, यहां से ए कॉमन टू आ जाएगा, इन दोनों में से टू कॉमन, तो ए माइनस टू आ जाएगा। तो अब हम लोग जी इसके फैक्टर्स बना चुके हैं और हमने कॉमन भी ले लिया है। तो नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो ए माइनस टू, ब्रैकेट के बाहर भी ए माइनस टू है। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन नंबर वन का आप इसको नाम दे सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए, इसमें से ए कॉमन, तो ए माइनस टू बच जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर टू का। इन दोनों में से ए कॉमन, तो ए माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो बेटा इसी तरह से आपने एलसीएम फाइंड करना होता है। अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं जी सबसे पहले। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ए माइनस टू इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, तो ये ए माइनस टू आ गया जिस पे मैंने टिक लगाया है, इसको हम एक दफा ही लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग निकाल लें नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, अब आप लोग ये निकाल लें। अब जो वैल्यूज बच गई हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं।
तो कौन कौन सी वैल्यूज बच गई हैं? एक तो ये a बच गया है जिस पे मैंने टिक नहीं लगाया, और एक ये a-2 बच गया है, इस पे भी मैंने टिक नहीं लगाया। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम लोग इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम में क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या आया है? a-2। नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया है? a-2। ठीक है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं तो क्या बच जाएगा? ये वाला a वैसे ही आ जाएगा। a-2 को a-2 से मल्टीप्लाई किया तो a-2 का स्केयर आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 2 दफा है, a-2 हमारे पास 2 दफा है, तो इसलिए हम लोग a-2 का क्या करेंगे बेटा? स्केयर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। लिखें जी, पार्ट नंबर 4 लिखें। अब मैं ये रेस करने लगा हूं, जल्दी से शाबाश पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाए। पार्ट नंबर 4, आप लोग तो रेस नहीं करेंगे ना, आप लोग तो रजिस्टर पे कर रहे हैं, रेस मैंने करनी है, ये ना हो कि आप लोग भी रेस करना बैठ जाए। लिखें जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी x4 माइनस 16। पार्ट नंबर 4 x4 माइनस 16, और दूसरी इक्वेशन क्या है जी? एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो सबसे पहले जी आप लोग सॉल्व कर लें x4 माइनस 16 को। x4 माइनस 16 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। इसके बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी के। तो ये फार्मूला आप लोग अब काफी दफा पढ़ चुके हैं। अब हमें कैसे पता चला? स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो किसके बराबर? a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4, और a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी भी इस वैल्यू पे फार्मूला बन रहा है। ठीक है, वो कैसे? एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। फार्मूला हमेशा माइनस के साथ बनता होता है। तो बेटा अब ये a है, ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो किसके बराबर? a माइनस बी a प्लस बी, और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x। दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। तो इस x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है बेटा, अब यहां पर भी मैंने फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी एक्स माइनस 2, a प्लस बी एक्स प्लस 2। तो इसको मैंने नाम दे दिया जी, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया बेटा। ठीक है जी, अब हम लोग ये साइड रेस करते हैं जी, ये साइड रेस कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है। हमने अपना सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, इसको हमने क्या करना है बेटा? कंप्लीट करना है। ठीक है जी, ये लें जी, रेस कर दिया बेटा, घबराना नहीं है, सबसे पहले रेस हो चुका है। तो अब हमने जी इसका एलसीएम मतलब लेना है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स, तो इसमें कॉमन क्या क्या है? देखें, x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है। तो जो मैंने टिक लगाए हैं ये कॉमन है, इसको आप एक दफा लिख लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये बेटा आपका कॉमन फैक्टर है, x माइनस 2 और x प्लस 2। आप लोगों ने इसको बेटा एक साथ लिख लेना है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर लेते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें साथ साथ, तो ये ज्यादा बेस्ट है बेटा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा था, ये जी हमारा पार्ट नंबर 4 है बेटा, ठीक है। अब जी नॉन कॉमन फैक्टर, अब जी नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये कौन कौन से हैं जनाब। तो जो बच गए हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं जिस पर टिक नहीं है। एक तो बच गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक बच गया जी एक्स, ठीक है बेटा, एक बच गया एक्स और एक बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जनाब। एक बच गया ये वाला एक्स और एक बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 जिस पे मैंने टिक नहीं लगाया, ठीक हो गया जी। अब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में कॉमन फैक्टर आया जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते होते हैं, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आया बेटा। अब हमने क्या करना है, इस x को हमने वैसे ही लिख लेना है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है बेटा। a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला x वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, x वैसे ही आ गया, 2 2 जार क्या हो गया 4 हो गया, x4 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो बेटा ये हमारे पास था पार्ट नंबर 4 था जी। उम्मीद है समझ आ चुकी है जी स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर 5 है जी, मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ 16 माइनस 4x स्क्वायर। इन दोनों में से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो सबसे पहले दोनों में से 4 कॉमन, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये 4 वैसे ही आ जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 4 वैसे ही आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया a माइनस बी और a प्लस बी के, इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। अब नेक्स्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, बेटा जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आ जाएगा 6। अब हमें 6 भी चाहिए और x के साथ जो वैल्यू है, x के साथ अब 1 है ना, तो हमें 1 भी चाहिए, 6 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, और अगर 2 और 3 को हम माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमें फैक्टर मिल गया 2 और 3 का, तो एक्स स्क्वायर, अब इस x के साथ क्या है प्लस, तो बड़े फैक्टर के साथ प्लस आ जाएगा, 3 के साथ प्लस आ जाएगा और छोटे फैक्टर के साथ माइनस आ जाएगा। क्योंकि x के साथ प्लस है, मैं समझा चुका हूं डिटेल में, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस लगा देना है, और ये माइनस का 6 वैसे का वैसे। x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, सॉरी x प्लस 3 बोला है मैंने, लिख दिया मैंने 6। अब देखें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो x प्लस 3 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 आ जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। अब दूसरी इक्वेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, x को मैंने लिखा x का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो सॉल्व तो हमने जितनी भी इक्वेशंस दी होंगी सबको हमने सॉल्व करना है ना, ये तो नहीं है कि अब हम एक इक्वेशन को छोड़ दें एक को रहने दें, ऐसा नहीं है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां पे जी हमने फार्मूला यूज कर लेना है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया बेटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमने कॉमन फैक्टर, अब जी मैं कॉमन फैक्टर्स निकाल रहा हूं, कॉमन फैक्टर्स। अब नेक्स्ट देखें और ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को। तो देखें यहां पर हमारे पास 2 माइनस एक्स है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 3 में भी 2 माइनस एक्स है। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में हमने 2 माइनस एक्स बनाना है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या बनाना है 2 माइनस एक्स,
ताकि हम लोग कॉमन ले सकें। अच्छा, ये स्टेप मैं रेज करके इस स्टेप को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा आप सबको। 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये स्टेप मैंने नीचे कर दिया। अब मैं इसको 2 माइनस एक्स बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस क्या ले लिया, कॉमन। तो इसका हमें क्या फायदा होगा, इसका हमें ये फायदा होगा कि यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन। बेटा जब हम माइनस कॉमन लेंगे, या तो आप इसके साइन चेंज कर दें या इसके साइन चेंज कर दें। हमें ज़रूरत है, हम इसके साइन चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 माइनस एक्स इसमें भी है, 2 माइनस एक्स इसमें भी है, तो हम इसके साइन चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने माइनस कॉमन लेके, ये x माइनस 2 था, इसको हमने 2 माइनस एक्स कर दिया है। तो 2 माइनस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 माइनस एक्स इसमें भी है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 चल रहा है हमारे पास। अब हमने निकालने नॉन कॉमन फैक्टर। अब मैं निकाल रहा हूं बेटा नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन नहीं आए आपने अब वो ले लेने हैं। सबसे पहले तो 4 और 2 प्लस एक्स है जी, यहां से ये कॉमन नहीं आया। 4 2 प्लस एक्स इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 3 से 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। ठीक है जनाब, तो ये जी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। पार्ट नंबर 5 चल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या करने हैं, एलसीएम निकालने हैं। एलसीएम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम लोग आपस में क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 3 और साथ में 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये 4 वैसे ही आ गया, 2 माइनस एक्स वैसे ही आ गया, x प्लस 3 वैसे ही आ गया, ये 2 प्लस एक्स है, ये भी 2 प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। आपकी बुक पे ये क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें कह रहे हैं द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, HCF है जी y माइनस 7 के इक्वल एंड देयर LCM, और LCM जो है वो इस पूरी इक्वेशन के इक्वल है। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज, वन ऑफ पोलिनोमियल जो है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ P ऑफ x का, वो बराबर है इसके y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 के। हमें कह रहा है फाइंड द अदर, अदर फाइंड करो, तो मतलब QX हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x HCF मल्टीप्लाई LCM। बेटा कोई भी इक्वेशन हो, जब भी 3 वैल्यूज होंगी, चौथी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो Q ऑफ x यहाँ फाइंड करना है ना, P ऑफ x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। HCF की इक्वेशन पुट कर दी y माइनस 7, LCM की इक्वेशन पुट कर दी, और ये P ऑफ x की इक्वेशन पुट कर दी है। तो यहां तक जी आप सबको क्लियर है, यहां तक अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, ये पावर बड़ी है, ये पावर छोटी है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर, हम लोग बेटा डिवाइड की तरफ आ जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक है बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक है जी, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। तो ये वाली जो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन है ये डिवीजन में आ गई, और ये नीचे वाली इक्वेशन बाहर आ जाएगी बेटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सबको पता है बड़ी पावर को अंदर रखते हैं, बड़ी पावर को अंदर, छोटी पावर को बाहर। ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को हमें वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वाई को माइनस 5y से करना पड़ेगा,
तो -5y² आ जाएगा। y को -14 से करना पड़ेगा तो -14y आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया जी। डिवीजन में साइन चेंज होते होते हैं, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। y³ से y³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो -10 + 5, -10 + 5 -5 हो जाएगा, +11 + 14 +25 हो जाएगा, और प्लस का 70 वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, y² है, ये भी y² है, तो सिर्फ 5 की कमी है, तो हम इसको 5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -5 को y² से मल्टीप्लाई किया, -5y², -5 को -5y से किया, +25y, -5 को -5y से, 5 5 25, माइनस और माइनस प्लस, और माइनस और माइनस प्लस, 5 14 70 होता है, 5 14 क्या होता है बेटा, 70 होता है। डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, आप सबको इस चीज का पता है बेटा। अब ये जीरो कैसे आ गया, माइनस से प्लस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, तो जीरो बच गया। अब किस पर डिवाइड होके आंसर आया है, y-5 पे। तो मतलब इन दोनों की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे y-5। तो बात क्लियर हो गई। तो क्या लिख रहा हूं, q ऑफ x इज इक्वल टू y-7 मल्टीप्लाई y-5। तो बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो चुकी है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व किया, पावर ऊपर बड़ी थी नीचे छोटी थी, डिवीजन कर लिया, तो y-5 पे आंसर 0 बन गया था। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू की जगह पे क्या आ गया, y-5, और ये y-7 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम लोग बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y के साथ y², y को 5 के साथ 5y, 7 को y के साथ 7y, 7 को 5 के साथ 35। ठीक हो गया जी। कैसे मल्टीप्लाई किया, y को y के साथ y², y को -5 के साथ -5y, -7 को y के साथ -7y, -7 को -5 के साथ +35। ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट y² -5 -7 -12 और प्लस का 35। तो ये जी हमारी इक्वेशन आ जाएगी, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P of x एंड Q of x आर। LCM और HCF दिया हुआ है। देखें पहले लिखा हुआ है LCM, फिर लिखा हुआ है HCF। तो ये जो पहली इक्वेशन है ये LCM है, 36x³ x + a x³ - a³, 36x³ x + a x³ - a³, ये आपका LCM है बेटा, क्योंकि इक्वेशन में पहले LCM लिखा हुआ है और बाद में लिखा हुआ है HCF। तो लिखा हुआ है इस इक्वेशन के बाद लिखा हुआ है एंड x² x - a। तो एंड के बाद वाली जो इक्वेशन है वो HCF है। तो HCF है x² x - a। वो कह रहा है इफ P of x अगर इस इक्वेशन के बराबर हो तो फाइंड करें Q of x। ठीक है बेटा। तो ये सेम फार्मूला है, Q of x यहीं रह जाएगा, P of x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब जी हम इसमें अपनी इक्वेशंस को पुट कर देते हैं। तो HCF है जी हमारे पास x² x - a। LCM जी हमारे पास मौजूद है, LCM 36 x³ x + a और x³ - a³, x³ - a³। ठीक है बेटा, ये HCF वाली इक्वेशन आ गई और ये आपके पास LCM वाली इक्वेशन आ चुकी है। और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में है P of x। तो P of x की क्या इक्वेशन है, 4x² x² - a²। तो ये जो डिवाइड में P of x लिखा है, यहां पे हमने P of x वाली इक्वेशन पुट कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उम्मीद है जी आप सब यहां तक समझ चुके हैं।
अच्छा जी, लास्ट में यहाँ पर देखें जी, नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास, चलें हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं कुछ बताने वाला था। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या बच गया, एक्स माइनस ए, क्या बच गया, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए, और साथ में क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ऊपर वाली इक्वेशन मैंने फिलहाल वैसे की वैसे लिख दी है। ऊपर वाली इक्वेशन ये भी वैसे ही, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। नीचे क्या आ गया, 4 बच गया, डिवाइड में क्या बच गया, 4। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो मैं बताने वाला था कि यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो किसके इक्वल, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको माइनस में, एक बार इसी को प्लस में। तो यहां तक क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट देखिएगा, x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, x प्लस ए से x प्लस ए कट गया, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36। ठीक है जी, अब देखें क्या बच गया, ये ऊपर 9 बच गया, ये x का क्यूब भी बच गया, और साथ में ये वाली वैल्यू भी बच गई, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये कौन सा पार्ट था जी, क्वेश्चन नंबर 5 था, बल्कि पार्ट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो साथ साथ नोट किया करें, साथ साथ नोट किया करें, कहीं पर भी एकेडमी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो अपना और अपने पेरेंट्स के एक तो पैसे बचाने हैं और अपना टाइम भी बचाना है। सेल्फ स्टडी करें। टॉपर्स वही बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। एकेडमी के चक्कर में जाएंगे ना तो ना फिर स्कूल का काम होगा ना फिर एकेडमी का काम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द HCF एंड LCM। HCF दिया हुआ है एक्स प्लस ए, तो पहली जो इक्वेशन है वो HCF है। HCF है जी मेरे पास एक्स प्लस ए। द HCF एंड LCM, LCM है मेरे पास LCM है 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो वो भाई साहब हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करें इन टू पॉलिनोमियल्स का। तो बेटा हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो HCF मल्टीप्लाई LCM। तो HCF किसके बराबर है, x प्लस ए के। LCM किसके बराबर है, 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ये HCF आ गया और ये LCM आ गया। बाकी क्या बच गया, 12x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 12x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, x प्लस ए को x प्लस ए से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 दफा है ना, और साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।